कार में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की आवाज आई, जिससे विनोद बेहद परेशान हो गया। वो पीछे मुड़ा। उसने नोटिस किया कि नोटिफिकेशन की आवाज सेजल के महंगे गुची बैग में रखे मोबाइल फोन से आ रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने बेकार में सेजल पर शक किया। अब पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गई थी। एक पल झिझकने के बाद विनोद ने सेजल का मोबाइल फोन निकाला। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हो सकता है कोई जरूरी बात हो, इसीलिए मैं सेजल का मोबाइल चेक कर रहा हूँ। अगर ये मैसेज उसके बिजनेस के लिए जरूरी हुआ तो इसे अनदेखा करने की वजह से बेकार में बेचारी का नुकसान हो जाएगा। विनोद को पता था कि सेजल के फोन का पासवर्ड उसके जन्मदिन का डेट है। उसने मोबाइल को अनलॉक करने के बाद व्हाट्सएप पर क्लिक किया और फिर भद्दे मैसेजेस ने उसका दिमाग खराब कर दिया। उसने पढ़ा, बेबी आज रात को सनशाइन होटल आ जाना। सॉरी यार, पिछली बार मैंने तुम्हें सारी रात जगाए रखा था। क्या करूं, ये दिल भरता ही नहीं। सेजल, ठीक है, फिर तुम आज रात मेरा इंतजार करो। आदमी, अच्छा सुनो, क्या तुमने उस गधे को लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जब भी मेरे साथ बिस्तर पर होती हो तब तुम उसकी वजह से हमेशा घबराई हुई सी रहती हो। सेजल, अरे बहुत जल्द मैं उससे छुटकारा पालूंगी। उसकी बुढ़िया दादी जल्द ही मरने वाली है। मैं उस गधे को अपनी लाइफ से जल्द बाहर निकालने वाली हूँ। जैसे तैसे विनोद ने उन भद्दे मैसेजेस को पढ़ा। बहुत सारे मैसेज उसने देखे तक नहीं। वो बहुत एडल्ट और वाहियात मैसेजेस थे। विनोद की छाती दर्द से फटने लगी। उसने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उस मोबाइल पर लिखे हुए हर एक बातचीत को वो अपनी गुस्से से हुई लाल आंखों से देख रहा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने खुद से कहा, सेजल ने मुझ जैसे कमिटेड आदमी को धोखा दिया। पूरे 2 साल, साला, पूरे 2 साल मैं चावला परिवार में एक कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहा। शादी के बाद सेजल सेक्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं छुआ, कभी भी भूल से भी उसका हाथ तक नहीं पकड़ा, और आज मुझे बदले में ये मिला। वाह महादेव, मैंने क्या किस्मत पाई है। उसने सोचा था कि उसकी ईमानदारी एक दिन सेजल को पिघला कर रख देगी, फिर वो खुद ब खुद उसके करीब आ जाएगी। लेकिन उसे कभी सपने में भी ये एहसास नहीं हुआ था कि उसकी कल्पनाएं सिर्फ कोरी कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। उसने कहा, जिस पत्नी को मैं बड़े प्यार से संभाल कर अपने हाथ की हथेली पर रखता हूँ, जिसकी खूब देखभाल करता हूँ, वो आज किसी और आदमी की गोद में लेटी हुई है और मजे कर रही है। विनोद ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून हथेली में गहराई तक चुभ गए। उसका खून बह रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका दिल इससे 100 गुना ज्यादा दुख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेजल, जो हमेशा अलग थलग रहती है, एक इंट्रोवर्ट है। वो व्हाट्सएप पर किसी दूसरे आदमी के साथ इतनी भद्दी बातें कैसे कर सकती है? ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये महज एक गलतफहमी है? सेजल क्या दूसरों के साथ मजाक कर रही है, या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वो मुझसे पीछा छुड़ा सके? फोन स्क्रीन पर देखते हुए विनोद ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर उसने फोन वापस बैग में रख दिया। सनशाइन होटल के कमरा नंबर 102 के सामने खड़े होकर विनोद काफी देर तक झिझकता रहा, लेकिन फिर आखिरकार उसने दरवाजे की घंटी बजाई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब विनोद को लगा कि अंदर कोई नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। तभी दरवाजा अचानक से खुल गया। जो दरवाजा खोलने आया था वो एक बहुत स्मार्ट हैंडसम आदमी था। उसने बाथरोब पहना हुआ था। जाहिर तौर पर वो अभी अभी नहाकर बाहर आया था। विनोद की शक्ल को ध्यान से देखकर वह अनजान आदमी एक पल के लिए घबरा गया। वहीं दूसरी ओर उस आदमी को देखकर विनोद गुस्से से भर उठा। वो अब अपने सीने में गुस्से को दबा नहीं सका। विनोद ने धक्का देकर दरवाजा खोला और जबरदस्ती अंदर घुस गया। सेजल, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, बाहर निकलो। लेकिन इससे पहले कि वो बेडरूम के पास पहुंचता, सेजल का प्रेमी सीधे उसे रोकने के लिए पहुंच गया। सेजल के प्रेमी ने कहा, क्या आप सेजल के पति हैं? मैंने सेजल के मुंह से आपका जिक्र कई बार सुना है। अभी सेजल नहा रही है, इसलिए अभी आपका उससे मिलना ठीक नहीं है। ए भाई, तू क्या कॉमेडी कर रहा है? मैं सेजल का पति हूँ, मैं उसे इस हाल में क्यों नहीं देख सकता? विनोद ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा। सेजल का प्रेमी शांत हो गया और उसने सपाट स्वर में कहा, सही है कि तुम सेजल के पति हो, लेकिन अब सेजल मेरी है। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरे और सेजल के प्यार में खलल मत डालो। तुम एक घटिया इंसान हो, विनोद ने तुरंत कहा। सेजल के अवैध संबंध वाली बात को सुनकर उसके होश उड़ गए थे। विनोद इतने गुस्से में था कि उससे रहा नहीं गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने पागलों की तरह उस अनजान आदमी को मुक्का मार दिया। लेकिन सेजल का प्रेमी आलोक पाटिल बहुत धूर्त था। बिना देर किए हुए वो बगल में मुड़ गया
उसने अपना घुटना उठाया और विनोद के पेट पर जोर से दे मारा। विनोद के पेट पर जोरदार झटका लगा। उसका पूरा शरीर अचानक दर्द से टूटने लगा। वो काफी देर तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सका। वो अनजान आदमी तुरंत विनोद को मुक्का और लात मारने के लिए आगे बढ़ा। विनोद एक गेंद की तरह जमीन पर सिमटा हुआ था। वह अपने सिर को हर तरह की मार से बचाना चाहता था। कई बार जोरदार लात खाने के बाद विनोद को बेहोशी सी महसूस होने लगी। उस अनजान आदमी ने कहा, साले यहाँ से बाहर निकल, गेट आउट। तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की, मतलब तुमने मौत को दावत दी है। चूंकि तुम अपनी पत्नी की इतनी परवाह करते हो, तो आज मैं तुम्हारे सामने उसके साथ मजे करूंगा। विनोद बेहोश हो चुका था। उसे उस बेहोशी के आलम में बेडरूम से एक महिला की कराहने की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसमें एक पुरुष की हौंफने की आवाज भी शामिल थी। काफी समय बाद विनोद को होश आया। उसे सनशाइन होटल की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया था। आधी रात हो चुकी थी। बाहर काफी सर्द हवा बह रही थी। विनोद के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसके दिल का दर्द उसके शरीर के दर्द पर भारी पड़ रहा था। विनोद इतने ज्यादा शौक में था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके सिर से टपकता खून अनजाने में उस रुद्राक्ष पर बह रहा था, जिसे वो बचपन से पहन रहा था। रुद्राक्ष ने उसके बहते खून को सोख लिया। फिर उसमें से एक सफेद रोशनी की एक चमक निकली। इसके तुरंत बाद एक धमाका हुआ। विनोद के मन में एक वीरान और सरल स्वर फूट पड़ा। मैं मेहता परिवार का कुलपिता अचित मेहता हूँ, और मैंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा है, उसे इस रुद्राक्ष में छिपाया है। यदि मेहता परिवार के वंशजों को मेरी ये विरासत मिलती है, तो उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करना होगा। उन्हें हर हाल में दुनिया की मदद करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। कहानी का अगला चैप्टर सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।